अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम लोगों ने इसका पहला पार्ट तो कर लिया, अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कहता है कि अपडेट द कैश बुक फॉर दिसंबर, और तीसरा पार्ट कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर। मुझे कैश बुक अपडेट करनी है दिसंबर के लिए, मतलब मुझे कैश बुक का बैलेंस चाहिए है एज एट 31 दिसंबर 2000, जो भी आपका ईयर है। और सेम मुझे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है 31 दिसंबर की। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, ज़रा ये समझो। देखो, आपको कैश बुक को अगर सही करना है 31 दिसंबर की, तो आपको ये कैश बुक का बैलेंस लेना होगा जो 31 दिसंबर का बैलेंस गिवन है आपको। और 31 दिसंबर का बैलेंस हमें कौन सा गिवन है? 19,973। पहले हम शुरू कर लेते हैं कैश बुक को रिकंसाइल करना। तो कैश बुक को भी अपडेट कर लेते हैं और साथ साथ मैं बैंक स्टेटमेंट को भी अपडेट कर दूंगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है। यहाँ पे आ गया मेरे पास पर्टिकुलर्स आ गए, यहाँ पे मेरे पास आ गई कैश बुक, और यहाँ पे मेरे पास आ गया बैंक स्टेटमेंट, या जिसे हम पासबुक कहते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे पास आ रहा है कितना? बल्कि इसको बैलेंस बीडी लिख देते हैं, जो कैश बुक का भी आएगा और बैंक स्टेटमेंट का भी आएगा। बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी की अगर मैं बात करूं तो कैश बुक में अपडेट कर रहा हूं, तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 19,973 पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। पॉजिटिव साइड पे आ रहा है मतलब यहाँ पे बीडी बैलेंस आ रहा होगा 19,973 बीडी। मुझे इस पर वर्किंग करनी है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। देखो, सॉरी, जो बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक में नहीं है, मुझे पहले उसको सही करना है। 16,491 तक तो हम लोगों ने वर्किंग कर ली थी। 782 बैंक स्टेटमेंट में भी है, कैश बुक में भी है, इसकी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। ये बैंक स्टेटमेंट में 47 आ रहा है मेरे पास, जो कैश बुक में कहीं नहीं आ रहा। मेरे बैंक से 47 कटा है बैंक चार्जेस की मद में, तो वो मैं कैश बुक से भी डिडक्ट कर दूंगा। बैंक चार्जेस 47 डिडक्ट कर दिए मैंने कैश बुक से। अच्छा, उसके बाद 2065 बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है डिपॉजिट्स में। क्या कैश बुक में 2065 है? देखो, 2065 फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 2065 बन रहा है, तो ये भी नहीं आएगा मेरे पास। इसको मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है। स्टैंडिंग ऑर्डर 137 मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर 137 मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं। क्या यहाँ पे कोई 137 मेरे अकाउंट से कैश बुक से कटा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे मेंशन कर दो स्टैंडिंग ऑर्डर। $137 माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। इसकी भी वर्किंग हो गई, इसकी भी वर्किंग हो गई। 783 डिपॉजिट, सॉरी, विड्रॉल 212, 783 विड्रॉल 221। बेटा 212 का विड्रॉल था, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कितना किया? 221। मैंने विड्रॉल जो है उसको ओवर स्टेट कर दिया। मैंने पेमेंट को ओवर स्टेट कर दिया। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? एरर क्या हुआ है? ज्यादा लिख दिया है, और इसको सही करने के लिए क्या तरीका होता है? कम कर दो।
तो मैं इसको यहां पर ऐड कर दूंगा ओवर स्टेटेड बैंक पेमेंट्स इन कैश बुक। कितनी ओवर स्टेटेड है? 212 रुपए रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 221 रुपए। मैंने अपनी पेमेंट 9 रुपए से बढ़ा दी, तो यहाँ पे 9 रुपए मैं ऐड कर दूंगा। ये चीज समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। 2312 डिपॉजिट में आ रहा है, 2312 यहां पर आ रहा है, इसकी वर्किंग नहीं होगी, ये ओके है। अच्छा 784 511 784 511 आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद डिपॉजिट 419 आ रहा है, इसकी भी वर्किंग नहीं होगी। डिपॉजिट 327 आ रहा है, वर्किंग नहीं होगी। डिपॉजिट 528 और यहां पर डिपॉजिट कितना आ रहा है? 529। मतलब मैंने 528 की कैश सेल की थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने से कर दी? 529 से रिकॉर्ड कर दी। तो यहां पर ओवर स्टेटेड रिसीट्स है, और जब भी मैं रिसीट को ओवर स्टेट कर देता हूं तो उसको मैं यहां से कैश बुक से उसको मैं माइनस कर दूंगा। 528 शो करना था, मैंने 529 शो कर दिया, एक बढ़ा दिया, एक यहां से माइनस कर दो। अच्छा अब आगे आते हैं। 343 786 आ रहा है। और ये क्या चीज है, इस पे हम बिल्कुल बाद में बात करेंगे, ये है क्या, इस पे बाद में बात करते हैं। तो हमारे पास कैश बुक की तो तमाम एडजस्टमेंट्स हो गई। मैं यहां पर अब क्लोजिंग बैलेंस बना दूंगा, किसका? कैश बुक का। या फिर आप जिसे कहते हो कि एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस बना लेते हैं। $19973 माइनस 47 माइनस 137 प्लस 9 माइनस 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 19797 डेबिट। 19797 डेबिट आ रहा है। अब अगर मेरी ये वर्किंग सही है तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में आना चाहिए है 19797 क्रेडिट, लेकिन हमने तो बैंक रिकंसिलिएशन अभी बनानी है। अब देखते हैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास यहाँ पे 19738। 19738 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये है क्रेडिट, ये डेबिट था, इसमें से मैंने सारे क्रेडिट जो हैं वो माइनस कर दिए और डेबिट ऐड कर दिए। बैंक स्टेटमेंट का मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? 19738 क्रेडिट। अब मुझे देखना ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही? चलो जी, पहली चीज़ देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको नहीं देखेंगे। ये सब कुछ हम ऑलरेडी रिकंसाइल कर चुका हूँ, ये भी मैं रिकंसाइल कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से ये 782 रिकंसाइल हो गया है, लेकिन 783 भी रिकंसाइल कर दिया मैंने, 784 भी रिकंसाइल कर दिया। 785 नाम का एक चेक है जो मैंने दिया है, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये वो चेक है जो मैंने तो दे दिया, लेकिन मेरा मेरा सप्लायर अभी तक ये चेक लेके मेरे बैंक नहीं पहुंचा। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? अनप्रेजेंटेड चेक। ये क्या हो गया मेरे लिए? अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक मेरा फायदा है। मेरा फायदा जो है वो मैं हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस करता हूं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना हो गया मेरे पास? अभी एक
97 का। लेकिन अगर आप देखो तो एक अनप्रेजेंटेड चेक मैंने रेंट की मद में और दिया 787, जो कि मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो 260 और 97 ये दो चेक्स मेरे क्या है, अनप्रेजेंटेड। 260 एंड 97 ये दो चेक्स मेरे हैं अनप्रेजेंटेड। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 357 डेबिट कर दूंगा मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि ये पैसा अभी मेरे पास से गया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जा सकता है। तो अभी दिखा दो कि बेटा ये कल को माइनस होगा, तो मैं अभी से इसको एडजस्ट कर रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं ये तो मेरी साइड पूरी कंप्लीट हो गई, इस साइड से तो मैंने सब कर लिया। अब आते हैं इस साइड पर। तो देखो 30 दिसंबर को मुझे एक फ्रेड ने डिपॉजिट करवाए मेरे अकाउंट में, जो मेरी स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। 119 मेरी स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए अनक्लियर्ड लॉजमेंट है। क्या है ये मेरे लिए? अनक्लियर्ड लॉजमेंट है। और अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स जो है वो मेरे लिए नुकसानदेह होती हैं, और मेरा जो भी नुकसान होता है वो मैं बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देता हूं। कितना नुकसान है? 119 का। ये 119 में अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, अब एक चीज रह गई, यहां पर भी सब हो गया, यहां पर भी मैंने सब कर लिया। अब मेरे पास आखिरी चीज क्या रह गई? दिस 30 दिसंबर को जो 297 मेरे अकाउंट से कटे हैं। देखो, अगर मैं इसको क्या समझूं, मैं पहले मुझे बताओ मैं इसको क्या समझूं। ये बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बैंक चार्जेस होते तो डिटेल में मेंशन होता बैंक चार्जेस हैं। मैं कह सकता हूँ ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर होता तो बैंक डिटेल में मेंशन होता कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। अगर ये पे ऑर्डर होता तो ये पहले से ही पैसे कट चुके होते हैं मेरे पास से, और पे ऑर्डर का फॉर्म मैं खुद फिल करता हूँ तो मैं पहले अपने पास से पैसे काटता। ये चीज समझ आती है। फिर ये है क्या बेटा, यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट नंबर गिवन है मुझे। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर बिल्कुल ही अलग नौयत का नंबर है। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर बिल्कुल अलग नौयत का नंबर है, क्योंकि अगर मैं अपने चेक्स की बात करूं तो मेरे चेक्स के 3 डिजिट वाले नंबर है और ये 6 डिजिट वाला नंबर है। तो हम इस अजम्पशन पे चलेंगे कि ये बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, और बैंक जब भी गलती से हमारे अकाउंट से पैसे काटता है तो वो हम दोबारा अपने अकाउंट में ऐड बैक कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा एरर्स बाय बैंक रॉन्गली डेबिट। कितना हो जाएगा ये? 297 मैं अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। 297 में अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। अब इसको जो है मैं दोबारा से करके देख लेता हूं। 19738 माइनस 357 प्लस 119 प्लस 297, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 19797 क्रेडिट। ये बेटा मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 2 और ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 3 फुलफिल हो गई। जो बैलेंस मेरा कैश बुक का आ रहा है वही सेम बैलेंस मेरा बैंक स्टेटमेंट भी शो कर रही है। दिस शोज के मेरी सारी वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट है, अप टू द मार्क है और बिल्कुल सही तरीके से हमने वर्किंग की है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।